हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है कुछ नए सवाल की ओर ले चलते हैं। और सबसे पहले कि दोस्त अगर ज़रूरत लगे तो दोस्त वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखिए यहाँ पे पढ़ाई करवाया जा रहा है। और उसको देखिए, अगर आपको बुरा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, समझे। अच्छा लगेगा तो और शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर पढ़ाएं। देखिए सवाल पढ़िए, आप सवाल पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कहता देखिए, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी और उसकी लंबाई की इतना गुनी है। यदि उसके फर्श 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का व्यय इतना रुपया हो तो कमरे की लंबाई क्या होगी। देखिए ध्यान से, सवाल इतना अच्छा है कि आपको हम समझाते। देखिए पहले क्या कहता है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी है। उसकी ऊंचाई की क्या है, आधी है। एक अगर देखिए, अगर चौड़ाई को हम b बोलते हैं तो चौड़ाई जो है ऊंचाई की क्या है, आधी है। हमने कर लिया। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको। और कह रहा है और उसकी लंबाई इतना गुनी है। 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 देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि उसकी लंबाई इतना गुनी है। अब लंबाई इतना गुनी है तो किसकी लंबाई इतना गुनी है, यानी कि ऊंचाई की इतना गुनी है। अब हम बताते हैं कि आप कैसे आप पकड़ लिए। जैसे देखिए, हम दो बंदा बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि रे देखो ना, वो तुमसे मिलने आया था और उसकी उसकी दोस्त जो है भाग गई। वह तुमसे मिलने आया था और उसकी दोस्त भाग गई। उसकी दोस्त भाग गई, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, समझे। तो जैसे कि हम कहें कि चौड़ाई ऊंचाई की आधी है और उसकी लंबाई इतना गुनी है। किसकी, उसकी माने किसकी, जिससे आप बात कर रहे हैं। तो दूसरे पायदान पे कौन आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो यही इसी को मान लीजिए। अब हम हटा करके अब सवाल बनाते। देखिए एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है जैसे देखिए, आपका 10 मीटर स्क्वायर पर जो है, मान लेते 5 रुपया की दर से 50 रुपया का खर्चा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कितना रुपया का, 50 रुपया का 50 रुपया का आपका क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। 50 रुपया का क्या हुआ है, आपका खर्चा हुआ है। दोस्त जब आपका 50 रुपया का टोटल पे खर्चा हुआ है और आपको ये बता देगा कोई कि 5 रुपया 1 मीटर पर खर्चा है, तो आप ये तो पता करने में कामयाब हो जाइएगा ना कि कितने मीटर पर हम खर्चा किए गए। तो इससे भाग दे करके उसी प्रकार जो है 3 रुपया के बारे में बात कर रहा है। वो 3 रुपया के बारे में बात कर रहा है और टोटल खर्चा कितना हुआ है, इतना। हम इससे भाग दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल पर वो खर्चा किया गया। तो अब हम इससे पहले कि हम क्या करेंगे, अब सवाल को हम लिखने का कोशिश करते हैं। ध्यान से आप समझिए। देखिए क्या है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी गुनी है, 3/2। 3/2 गुनी है। अब L बराबर क्या हो जाएगा, h/2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब ध्यान से देख लीजिए, b बराबर क्या हो जाएगा, b/h बराबर यानी 1/2। अब देखिए हम इसको सवाल को जो बनाएंगे, हम रेशियो मेथड पे सवाल बनाएंगे। L और B, B कितना है 1 और H कितना है, देखिए यहाँ से। और यहाँ से L कितना है 3 है और H कितना है 2 है। देखिए दोस्त, जब आप रेशियो पढ़े होंगे, ये दोनों बराबर है और ये अलग है और ये देखिए अलग है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, रेशियो को ऐसे लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ही। अब कुछ नहीं करना, जो सामने वाले बंदे को उतार। अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो हम आपको जो है रेशियो पढ़ाएंगे ना, तो अच्छे से इस चीज़ को समझा देंगे हम क्यों ऐसा लिखते हैं। देखिए अब L इतना हो गया, B इतना हो गया, H इतना हो गया। अब आपको क्षेत्रफल के बारे में कहा जा रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L यानी लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए हमको कुछ बच्चा बोला कि लिख दीजिए क्षेत्रफल को, तो हमने लिख दिया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल आपका कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो 3 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा। और यहाँ 3 से आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर। 3 से काटिए, कितना हो जाएगा, 48। 48 तिया कितना हो जाता है, 144। काट लेते हैं, 4 तिया 12, 2 8 तिया 24, इसको भी काट लेते हैं, 16 तिया 48। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, √16
अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। कहानी आपका खत्म। अब देखिए आपको चाहिए क्या, ऊंचाई। ऊंचाई किसको बोलते हैं, 2x को, यानी 2x यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर देखिए दोस्त, ये 102 था। अब हम 103 नंबर सवाल हम बताएंगे, देख लीजिए। सवाल नंबर कितना बताएंगे, 103। अब ध्यान से हम सवाल आपको पढ़वाते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए अच्छे से। कहता है एक ईंट की माप जो है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई एक दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि दीवार का आयतन 10% भारे से भरा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ईंट निकाल लीजिए, उससे 10% खत्म कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ ईट यानी ब्रिक्स की संख्या जब हम निकालते हैं, ईंटों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, दीवार का आयतन बटे एक ईंटों का मान लिया जाए। पूरा दीवार का आयतन अगर मान लेते हैं कि हम जितना भी होता है निकाल लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक ईंटा से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा था, हम समझाते हैं। जैसे देखिए अगर आपको ये बात पता चल जाएगा, एक बाल्टी में 20 लीटर पानी अटता है और 1 लीटर और यानी कि एक डब्बा है उसमें 1 लीटर पानी आता है, तो आपको कितना डब्बा निकालना होगा, 20 डब्बा। उसी प्रकार से अगर हमको 1 लीटर के आयतन से हम भाग दे देते हैं तो हमको पता चल जाता है। समझे, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से सवाल को ध्यान से सुनिए। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन लिख लीजिएगा भाषा में। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, हमको लिखना पड़ेगा पहले। 24 मीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर में बदलना होगा। और ये कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर। और सारा ईंट की जो है वो सारा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। काट दीजिए आप इसको, 8 से खत्म होगा 00, 12 12 पंचे 60, 24 से 24 खत्म हो जाएगा। तो टोटल आपको कितना निकल जाएगा, देख लीजिए। निकल गया ना इसका, इसका 10% खत्म कर दीजिए। खत्म, 9 पचे 45। कहानी खत्म, सवाल बन चुका है आपका। अब देखिए ये सवाल जो था 103 नंबर सवाल था। अब 104 नंबर सवाल को हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए सवाल क्या है। जैसे देखिए एक कुआं खोदा जा रहा है, समझे, एक कुआं खोदा जा रहा है और इस कुएं से निकाली हुई मिट्टी को जो है ना दोस्त, आपको चारों साइड फैला दिया जा रहा है। समझे, इस मिट्टी को क्या कर रहा है, वो चारों साइड फैला दिया जा रहा है। अब खुद देखिए कुआं के पास में जा करके, अब मट्टी तो नीचे तक तो फैलाएगा नहीं, कभी भी नहीं फैलाएगा। तो मट्टी फैलाने वाला हाइट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान से समझिएगा। इसका आंतरिक व्यास जो है ना दोस्त, देखिए हम एक बार क्वेश्चन रीड करवा देते हैं आपको ताकि आपको आसान हो थोड़ा सा। देखिए कहता है एक कुएं का आंतरिक व्यास, व्यास देने का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या निकाल लेंगे, गहराई 14 सेंटीमीटर, कुएं की निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई एक तटबंध बनाने के लिए बिछाई गई, तो तटबंध की लंबाई या ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से निकाल लेंगे हम। देखिए ध्यान से, मिट्टी यानी कि ये पूरे कुएं का जो मिट्टी होगा यही चारों साइड में फैलाया गया होगा। ध्यान से समझिएगा, ये चारों साइड में क्या किया गया, फैलाया गया होगा। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा हर हमेशा कि, यानी कि देखिए अगर हम ये बड़ा वाला कुआं से, ये बड़ा वाला कुआं से ये छोटा वाला कुआं को अगर हम घटा देते हैं तो हमको ये चारों साइड वाला मिट्टी निकल जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे अगर आपको एक सर्कल दे दिया, एक छोटा सा सर्कल है, ये पूरा सर्कल का वैल्यू आपको पता है कि 10 है, कितना है, 10 है। और ये अंदर वाला सर्कल 5 है, तो बताइए इस ये नहीं बता दीजिए कितना होगा, 5, इससे घटा लेंगे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि देखिए हम क्या लिखते हैं, मिट्टी का आयतन क्या होगा, निकाली गई मिट्टी, निकाली गई मिट्टी, मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, चबूतरा का आयतन।
चबूतरा का आयतन, चबूतरा मैंने क्या, जो चौड़ा चारों तरफ फैलाई गई, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच डैश। यही ऊंचाई हमको निकालना है। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस जो है दोस्त आपको दे रखा है, कितना रेडियस दे रखा है आपको 4 दे रखा है, और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखा था। कैपिटल रेडियस की अगर हम बात करें तो कैपिटल रेडियस पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला आपका, ये वाला कैपिटल रेडियस होगा, कैपिटल रेडियस कितना हो जाएगा 7। और ये जो चौड़ाई, जो गहराई जो दे रखा मिट्टी निकालने के लिए, देखिए 14 सेंटीमीटर, या जो मीटर में है जो भी है देख लेते हैं, सवाल एक बार पढ़े ध्यान से नहीं दी, सवाल सिर्फ समझाने का टारगेट है मेरा। तब पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई क्या कीजिएगा कैंसिल कर दीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल। अब आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है तो 4 चौके 16, ये कितना हो जाएगा इतना। और देखिए एगो 7 है, एगो इसको लिख देते हैं हम ताकि आपको समझ में ज्यादा आए, 4 है 10। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 10 2 12 2 2 2 हो जाएगा, एक बाकी था 2 हो गया। अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए, अगर आपको गुना करने आता है तो आप गुना कर लीजिए, और आप इसको क्या कीजिए चुपचाप डिवाइड कर दीजिए, यानी 224 बटे कितना 33 से। जैसे डिवाइड कीजिएगा ना 6.8 निकल जाएगा आपको, भाग दे करके देख लीजिए ना, कोई बड़ा बात तो है नहीं है। क्या अब हम आगे की ओर सवाल आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ये कहानी क्या है, कहानी पहले समझिए। जैसे ये खेत है, ये खेत है, ये 500 मीटर जो है लंबा है, 30 मीटर क्या है चौड़ा है, ध्यान से समझिएगा 30 मीटर चौड़ा। अब इसी में से, इसी खेत से जो है मिट्टी निकाला जा रहा है, समझे, इसी खेत से क्या कर रहा है मिट्टी निकाला जा रहा है। अब इस खेत से मिट्टी निकाल करके क्या कर रहा है, इसमें फैला दिया जा रहा है। तो आपको देखिए पहले कहता कि इसमें ऊंचाई कितना बढ़त होगा, समझे, इसमें क्या पूछ रहा है आपको, इसमें ऊंचाई कितना बढ़त होगा। अब ऊंचाई कितना बढ़त होगा इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा पहले तो हमको ये पता करना है कि कितने भाग में फैलाया जा रहा है। कोई दिक्कत, कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है, बड़ा वाला क्षेत्रफल में ये छोटा वाला क्षेत्रफल हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्र में ये फैलाया जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें h से गुना कर देंगे, इसमें ऊंचाई भी पता चल जाएगा। क्यों, देखिए LBH, आयतन जो होता है दोस्त, क्षेत्रफल गुना क्या होता है हाइट, क्षेत्रफल गुना क्या होता है हाइट। तो अगर ये क्षेत्रफल में अगर हम h से गुना कर देंगे तो हमको हूबहू पता चल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मिट्टी जो कोरने का इसका तरीका है, मिट्टी कोरता कितना कैसे कैसे है कि कहता लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है और गहराई कितना मीटर है, देखिए L कितना है 30 मीटर है, और आपका ये चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, और गहराई की अगर बात करें तो गहराई 12 मीटर है। समझे, सारा कुछ दे दिया है, अब सवाल बन जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे सवाल बनता है। तो सबसे पहले मैंने क्या, कितने भाग पर छिड़का गया है कैसे निकालेंगे, देखिए L इंटू बी माइनस कितना 30 गुना 20 का है, ये इस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20, और ये लंबाई तो यही है, समझे, कहानी खत्म। अब देखिए इसमें क्या करना है, हाइट से गुना कर देना है, ये क्षेत्रफल में हाइट से गुना कीजिएगा, ये आयतन के बराबर हो जाएगा, निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब देखिए इसको हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा, देखिए ये मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, और ये क्या है शेष भाग, शेष भाग, शेष भाग का आयतन, काय के क्षेत्रफल से गुना कर रखे हैं
ये कितना हो जाएगा घटा करके आपको 1440, और इसको भी गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1440 में 14,400 गुना कर लीजिए, 600 गुना कितना 12, हाइट तो छोड़ दिए, हाइट लिख लेते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा 600 गुना 12, और फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर दीजिए, बढ़ छके 72 गुना कितना 144, काटिए कितना बार में, 2 बार में, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त 0.5, यही मीटर हो जाएगा, यही ऊंचाई निकल गया आपका। अब हम और इससे भी आसान सवाल की ओर हम आपको लेके चलते हैं। ये सवाल नंबर कितना था 5 था, ये सवाल नंबर कितना था 5। अब हम आपको 6 की ओर ले चलते हैं। सवाल नंबर 6 ये 5 था। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए सवाल दिया क्या हुआ, हम खुद से आपको रीड करवा देंगे तभी कुछ करेंगे। देखिए रीड कीजिए, कहता देखिए क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की माप इतना तथा इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, दोनों का विकर्ण दे रखा, ये विकर्ण की लंबाई 4 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा ध्यान से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना d1 गुना d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। एगो विकर्ण 4 दे रखा है, एगो 6 दे रखा है, यहाँ से काट दीजिए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए किसी समचतुर्भुज का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई इतना हो तो दूसरे विकर्ण की क्या होगा। देखिए हम ये फार्मूला होता है जो हम आपको पढ़ा रखे हैं, हमारे समचतुर्भुज वाले वीडियो में जाइएगा ना दोस्त, आपको मिल जाएगा। आप नहीं देखिएगा तो फिर तो आप सीख कैसे पाइएगा, और एक ही वीडियो में अगर हम सारे बात बताएं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वीडियो देखना। फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है दोस्त, क्या होता है समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड यानी क्या होता है भुजा, और ये कितना दे रखा है 40, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा साइड, ये खत्म कर लीजिए कितना हो जाएगा 10, यानी भुजा का जो मान हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि एक फार्मूला होता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखिए एगो d1 आपको दे रखा है कि 12 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 144, और ये कितना हो जाएगा d2 का स्क्वायर। अब देखिए 20 गुना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। देखिए इसका भुजा का वैल्यू रखिएगा ना, 2a का मतलब हो गया भुजा। अब d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 144, और d2 स्क्वायर बराबर कितना 256, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, समझे। तो आपको दूसरा विकर्ण नहीं पूछ रहा था और कुछ भी नहीं पूछ रहा था, सवाल आपका बन गया। अब हम दूसरे सवाल की ओर चल बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की ओर देखिए ध्यान से, कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 15 सेंटीमीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई इतना हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई। दुनिया का सबसे आसान सवाल है, हम बता देते हैं आपको, अब बना लीजिएगा। 8 सवाल है ये, 8 नंबर का। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना d1 गुना d2, ये कितना दे रखा है 15, हाफ गुना d1, एगो विकर्ण दे रखा है कितना है 5 है, दूसरा निकालना है d2, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 30 गुना कितना d2, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, निकाल लिए। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल रुकना नहीं, कम से कम 10 सवाल होना चाहिए। देखिए 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है आपको,
कहते यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः इतना इतना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज की यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण, एक भुजा, पहले भुजा दे रखा तब विकर्ण दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, दूसरा इसका विकर्ण पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला से। एक फार्मूला होता है d1 का स्क्वायर बटे d2 का स्क्वायर गुना 2 गुना भुजा का स्क्वायर होता है इससे। तो पहले भुजा दे रखा है, विकर्ण क्या दे रखा है, तब विकर्ण दे रखा है, तो एक विकर्ण निकाल लीजिए, दूसरा विकर्ण हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो भुजा कितना दे रखा, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ये d2 का स्क्वायर बराबर कितना, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। ये सब तो आपको आता ही है। d2 का स्क्वायर जैसे हम इसको करेंगे कितना हो जाएगा 64, d2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी d2 बराबर 6। और क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना होगा, हाफ गुना d1 गुना d2, d1 गुना d2 कितना होगा, 4 6 चौक 24। कहानी खत्म। एक सवाल और हम बता देते हैं आपको, देखिए क्या है, देखिए क्या है, कहता किसी समचतुर्भुज का परिमाप इतना मीटर हो और उसकी ऊंचाई जो है इतना हो तो उसका क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, एक समचतुर्भुज का जो परिमाप दे रखा है, ऊंचाई, देखिए समचतुर्भुज का जब ऊंचाई दे देना दोस्त, ध्यान से देखिए, जैसे ये फिगर हम बना लिए कि ये समचतुर्भुज है, समझे, ये समझ लिए समचतुर्भुज है। अगर इसकी ऊंचाई पता हो, समझे ना, अगर इसकी ऊंचाई पता हो, अगर साइड पता हो, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है, देखिए क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ये भी फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको परिमाप दे रखा था, परिमाप क्या था, 4 इंटू साइड, खत्म कर लीजिए, परिमाप कितना निकल गया 10। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी आपको दे रखा, ऊंचाई कितना दे रखा है 5, तो निकल जाएगा आपको, यहाँ क्या लिखिएगा, आधार, आधार कितना है आपका 10 गुना 5, ये कितना निकल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम 11 नंबर की सवाल की ओर बढ़ते हैं, समझे। देखिए, कहता किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना हो, उसके एक विकर्ण की लंबाई इतना, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस सवाल खुद से बना लीजिएगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना तथा इतना हो तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए 12 नंबर कुछ टेक्निकल सवाल है, दोनों विकर्ण दे रखा, परिमाप पूछ रहा है। 11 नंबर सवाल डू योर सेल्फ, खुद से कर लीजिएगा। 12 नंबर सवाल हम बता देते हैं। देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर जो होता है 2 गुना भुजा का स्क्वायर पूरा का, समझे। अब देखिए d1 और d2 कितना दे रखा है आपको, एक 24 दे रखा है और एक कितना दे रखा है 10, 24 का स्क्वायर और कितना 10 का स्क्वायर, 2 गुना भुजा का स्क्वायर कितना 576 गुना कितना इतना बराबर कितना 2 गुना भुजा का, सॉरी भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, भुजा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 676 मैंने कितना 26 का स्क्वायर, यानी 2 गुना भुजा, इसको यहाँ से काट लीजिए कितना हो जाएगा 13, यानी भुजा बराबर कितना निकल गया आपको 13, भुजा बराबर 13। अब आपको परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुनी भुजा, तो 13 चौके 52। देखिए एक सवाल जो हम आपको 13 नंबर बताने वाले हैं, ये सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए क्या कहता है, हम पहले आपको सवाल पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए ध्यान से, कहता है यदि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज का एक ही आधार हो तो वर्ग तथा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ध्यान से समझिए, यदि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज का एक ही आधार हो तो वर्ग तथा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, इसको ध्यान से समझिए आप। जैसे ध्यान समझिए, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये मेरा समचतुर्भुज है, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा समचतुर्भुज है। कहता है एक समचतुर्भुज का आधार
और उसकी भुजा का मौन एक ही है। अगर हम मौन लेते हैं कि ये मेरा वर्ग बन जाता है। अगर हम समचतुर्भुज की भुजा को अगर हम ए बोल देते हैं दोस्त, वर्ग, अगर ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, समचतुर्भुज। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस साइड तो इसका बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो आपको एक चीज और हम बता चुके हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुनी ऊंचाई होता है। अब बताइए हमको, जैसे अगर हम यहाँ से लम्ब डालते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, लम्ब डालेंगे इसके ऊपर। अब बताइए, आप खुद ही बताइएगा, अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, तो ये जो अगर हम डालेंगे तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, कि देखिए ये तिरछा टाइप का है और ये बिल्कुल सीधा है, यानी ए ग्रेटर देन होगा किससे, एच से होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो ये क्या होगा, ए इंटू एच, और जहाँ ए बड़ा है किससे, एच से, अगर वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को हम बराबर नहीं लिख रहे हैं, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ए का स्क्वायर बट्टे कितना, ए एच हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, ए बट्टे एच। अब ध्यान से समझिएगा, यदि ए ग्रेटर देन है एच से, जैसे देखिए 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, तो जैसे अगर आप 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू हर हमेशा क्या आएगा, 0.5, यानी 1 से अधिक आएगा। तो इसीलिए हम इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। अब कैसे होगा, चूंकि इसलिए होगा कि h जो है छोटा होता है a से। क्यों छोटा होता है, कि ये सीधा होता है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो तिरछा टाइप का होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि बट h ग्रेटर देन a, इसीलिए बड़ा होगा 1 से। सवाल खत्म हो गया आपका। और अब देखिए कुछ सवाल जो बचा है हम बाद में बताएंगे आपको।